इस सीन में हम थोड़े दिन पहले का समय देखते हैं जब जियाओतियान बीमारी से बच निकला था। उसका पिताजी पूछता है, बेटा आखिरकार तुम बेहतर हो, आपने अपने पिताजी को डरा दिया था। पिताजी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं सचमुच बच गया। उसका डैड बोलता है, हाँ मूर्ख बच्चे, तुमने ऐसा क्या खा लिया था कि तुम ऐसे हो गए थे। जियाओतियान बताता है, मैं इतना भूखा था कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सका, तभी मुझे तहखाने में एक सेब मिला जिस पर पॉइजन का कोई निशान नहीं था, इसलिए मैंने वह खा लिया। उसका डैड बोलता है, तुम सचमुच बहुत हताश थे, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई तहखाने से कुछ भी खाने की। वे सभी जमीन से संपर्क में थे, इसलिए वह सभी पॉइजनेट हो गए थे। जियाओतियान बताता है, हम कई दिनों से दलिए के अलावा कुछ नहीं खा रहे थे, इसीलिए मैं एक रिस्क लिया, नहीं तो मैं देर सवेर भूख के मारे ही मर जाता। उसका डैड बताता है, बकवास बंद करो, पिताजी ने कुछ खाना उधार लाया है। इतना ही नहीं, हमें अमेरिका में भोजन की भारी गिरावट प्राप्त हुई है, वहाँ पर वह जादुई अमृत भी है जिसे आपकी जान बचाई थी। उसका डैड उस गाजर के बारे में बात कर रहा था। जियाओतियान बताता है, नहीं, उसका डैड बताता है, यह देवताओं का आशीर्वाद होना चाहिए, वे आपको इतना कष्ट सहते नहीं देख सकते थे, इसीलिए उन्होंने आपकी जान बचाई। वहाँ ऐसा बहुत से लोग हैं जो गलती से जहरीले सब्जियां खाने से मर गए, आप अकेले हो जो बच गए, हमें अपने पूर्वजों का धन्यवाद देना चाहिए। उसका डैड बताता है, हमें अपने एंसेस्टर को आशीर्वाद देने के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। जियाओतियान अपने मन में सोचता है, अगर सचमुच में दुनिया में कोई भगवान है तो उसे ऐसी आपदाएं दुनिया में नहीं आने देनी चाहिए। यह चीजें हमें किसी ऐसे व्यक्ति ने दी थी जो नहीं चाहता कि उसकी पहचान उजागर हो। जियाओतियान का डैड बताता है, बेटा क्या आप भूखे हैं? हमें यह सब भोजन मिला है, पिताजी तुम्हें खाने के लिए कुछ अभी लाता है, आप अभी भी उस गंभीर बीमारी से उबर रहे हैं, इसलिए आपको ठीक होना होगा। तभी जियाओतियान वहाँ से अचानक उठता है और वहाँ से जाने लगता है। उसका डैड बोलता है, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? वह बताता है, मैं अभी वापस आ रहा हूँ। उसका डैड बताता है, आप अभी तक ठीक नहीं हुए, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए घर पर रुक कर। जियाओतियान बताता है, पिताजी मुझे अकेला छोड़ दें। फिर जियाओतियान किसी घर के पास आता है और खटखटाने लगता है। अंदर से कोई कहता है, मैं आ रहा हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि येलो बालों वाला पर्सन आता है। जियाओतियान बताता है, ब्रदर मियाओ बताता है, बकवास करना बंद करो। जियाओतियान, आखिरकार तुम यहाँ क्या करना चाहते हो? जियाओतियान बताता है, नहीं ब्रदर मियाओ, मेरा घर लूट लिया गया है, मैं सिर्फ आपके घर का कैमरा चेक करना चाहता हूँ। ब्रदर मियाओ कहता है, क्या? जियाओतियान एक कैमरे को दिखाते हुए कहता है, यह वही है, मुझे याद है कि यह कैमरा 360 डिग्री कवर करता है, इसलिए मैं इसे देखना चाहता हूँ। ब्रदर मियाओ कहता है, ठीक है। जियाओतियान कहता है, इसे उधार दे दो, देखो उस चोर ने मुझे कितना पीटा है, मुझे उसे ढूंढना है प्लीज। ब्रदर मियाओ बोलता है, तो फिर जल्दी करो, यह मेरे सोने का समय है। जियाओतियान कैमरा को चेक कर रहा होता है और अपने मन में सोचता है, यह कैमरा मेरे गली के लिए बिल्कुल सही है। फिर वह किसी को देखता है और कहता है, वो कौन है? हम लोग देखते हैं ली की कार को। जियाओतियान अपने मन में सोचता है, यह लाइसेंस प्लेट मतलब गाड़ी के नंबर को देखता है और उसे पता चल जाता है। जियाओतियान अपने घर पर आता है। उसका डैड पूछता है, क्या कर रहे हो? जियाओतियान बताता है, पिताजी मुझे पता है कि किसने हमारी जान बचाई है। उसका डैड पूछता है, कौन है वो? जियाओतियान बताता है, यह बॉस ली है, मैंने अभी सीसीटीवी की जांच की है तो मुझे पता चला है उसका ट्रक उसी समय हमारे आंगन के पास आया था जब हमें वह सारी सब्जियां मिली थी। उसका डैड खुश होते हुए बताता है, बॉस ली बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने न केवल हमें खाना दिया बल्कि तुम्हारी जान भी बचाई। जियाओतियान बताता है, डैड क्या आपने यह खबर सुनी है कि तियान रान अपनी रिसर्च को पूरा करने के लिए कुछ जानना चाहता है? उसका डैड गुस्सा करते हुए कहता है, कमीने तुम क्या करने का प्रयास कर रहे हो? जियाओतियान बताता है, मैं इस नरकीय दुनिया में हम दोनों के लिए जीवन को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। वह छोटा सा खाना हमारे लिए कब तक चलेगा? जब यह सब खत्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? उसका डैड कहता है, तुम? जियाओतियान बताता है, क्या आप अभी भी उम्मीद करते हैं कि बॉस ली हमें और भोजन देगा? उसका डैड उसे थप्पड़ लगाते हुए बताता है, तुम उसकी दयालुता का बदला नफरत से देना चाहते हो? मैं तुम्हारे जैसे कमीने जानवर को कैसे जन्म दे सकता हूँ? अगर तुमने जाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे पैर को तोड़ दूंगा, तुम समझ गए ना? जियाओतियान बताता है, क्या आप हमारी वर्तमान स्थिति को नहीं समझते?
देखते हैं, यदि हम जीना चाहते हैं तो केवल अपने आप पर निर्भर रहना होगा। मैं बस एक लड़का हूँ जो जीवित रहने के लिए जो बन पड़ता है वही करता है, बस इतना ही। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। हम लोग देखते हैं ली अपनी गाड़ी को भगा रहा होता है और उसके पीछे एक और कार आ रही होती है। ली अपने मन में सोचता है मैं नहीं कर सकता, वे बहुत सख्ती से पीछा कर रहे हैं। ली सोचता है मैं उनसे बिल्कुल भी छुटकारा नहीं पा सकता। तभी हम लोग देखते हैं ली की गाड़ी के सामने दो और गाड़ी जो कि रोड को ब्लॉक किए होती है। ली उस गाड़ी को देखकर जल्दी से अपनी गाड़ी को रोकता है। तभी हम लोग देखते हैं पीछे से एक और गाड़ी जो उसका पीछा कर रही होती है वह भी आकर उस गाड़ी को ब्लॉक कर देती है। ली अपने हाथों से जियाओ तियान को पकड़कर बाहर निकलता है। तभी एक पर्सन बोलता है तुम ली तियानरेन हो ना? मैं अपना परिचय देता हूँ, मेरा नाम चैन नान है, मैं तियानरेन फार्मास्यूटिकल कंपनी से संबंधित हूँ और मैं आपसे मिलने के लिए इस विशेष तरीके का उपयोग कर रहा हूँ। मेरा कोई गुप्त उद्देश्य नहीं है। हम जानते हैं कि आपके पास जहरीले महामारी का इलाज है, इसलिए हम आपके साथ समझौता करना चाहते हैं। आप इलाज प्रदान करें और हम अपने प्रयासों से योगदान देते हैं। हम एक साथ पैसा कमाते हैं और भारी मुनाफा भी। ली बताता है अगर मैं ना कहूँ तो क्या करोगे? चैन नान बताता है आपके सामने केवल दो रास्ते हैं, पहला हमारी बात मान लो और हमारा मदद करो, हर कोई पैसा कमाएगा। ली पूछता है दूसरे बात के बारे में क्या? वह बताता है हम लोग जबरदस्ती तुमसे वह दवाई निकलवा लेंगे। ली बताता है यह केवल संयोगवश था कि मुझे वह जहरीली महामारी का इलाज मिल गया, केवल एक ही था और मैंने पहले ही जियाओ तियान पर इसका उपयोग कर चुका हूँ। ली अपने मन में सोचता है इन लोगों के पास बंदूक नहीं है, जियाओ तियान उनके लिए पहले से ही बेकार है। यदि उनके पास बंदूक है तो वे मुझे कहीं भी घायल कर सकते थे। ली बताता है मुझे वास्तव में खेद है कि आपको बिना कुछ लिए यहाँ तक आना पड़ा। ली अपने मन में सोचता है यहाँ अब और बकवास बात करने की जरूरत नहीं है। चैन नान बताता है ऐसा लगता है कि अगर तुम अपना जिंदगी दोगे तो मैं तुम्हें और नहीं रुलाऊंगा। फिर वह किसी को कॉल लगाने लगता है और बताता है अरे क्या तुम फार्म पर के गेट पर हो? अंदर जाओ, छोटी लड़की को पकड़ो और उसे वह जहरीली फल खिला दो। चैन नान बताता है अगर तुम हमें वह दवा नहीं देते हो तो हम तुम्हारी उस छोटी बच्ची को मार देंगे। यदि तुम तियानरेन कंपनी के खिलाफ जाना चाहते हो तो तुम्हें अपना जिंदगी देकर इसे चुकाना होगा। आज्ञाकारी रूप से हमारी मदद करो, नहीं तो तुम्हें मरना पड़ेगा। इतना सुनते ही ली अपनी एनर्जी को निकालने लगता है और गुस्से में बताता है मुझे सबसे ज्यादा नफरत तब होती है जब लोग मुझे धमकाते हैं। चैन नान अपने मन में सोचता है मेरा ऐसे बदबूदार किसान की आंखों इतनी भयानक कैसे हो सकती हैं? ली बताता है लेकिन तुम खुशनसीब होगे कि तुम खेत पर नहीं गए, मेरे साथ तुम कम से कम कुछ अधिक समय तक जीवित रह सकते हो। चैन नान बताता है बकवास बंद करो, मदद करो और अब तुम और छोटी लड़की को जीवित रहने देंगे हम लोग। फिर भी ली कुछ नहीं बोलता है और तियानरेन को पकड़े होता है, जिसे देखकर चैन नान को थोड़ा गुस्सा आता है और बताता है कि ऐसा लगता है कि तुम मदद नहीं करना चाहते हो। फिर वह अपने लोगों को कहता है उस पर अटैक करने को और बताता है उसके हाथ पैर काट दो लेकिन उसे जीवित छोड़ देना। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग हानान के और ली के फार्म पर देखते हैं। वह लोग जेसीबी से दीवार को तोड़ने लगते हैं। हानान को गुस्सा आता है और कहती है यहाँ बहुत शोर हो रहा है, मैं शांति से कार्टून भी नहीं देख सकती। वे बुरे लोग, मैं सचमुच उनका सिर फोड़ना चाहती हूँ। फिर हम उन लोगों को देखते हैं, उन लोगों के ऊपर रेड मार्क आ जाता है। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग ली को देखते हैं। ली एक पर्सन को अपने पैरों से मारकर उसे दूर ढकेल देता है और यह देखकर चैन नान थोड़ा हैरान हो ही रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं ली एक और पर्सन को एक पंच मारकर उससे भी दूर भेज देता है। चैन नान कहता है यह क्या बकवास है, मुझे लगा था कि उसके फार्म पर कोई विस्फोटक हथियार है, मुझे नहीं पता था कि यह पर्सन भी इतना ताकतवर है। चैन नान अपने मन में सोचता है इसलिए मुझे केवल इस आदमी को उसके खेत से बाहर निकालना था। फिर हमें कुछ देर पहले का देखते हैं। चैन नान उसके फार्म पर नजर रखे होता है। वह देखता है एक स्टोन को ब्लास्ट होते हुए जो ली का डॉग किया था पिछले एपिसोड में। चैन नान कहता है इस फार्म के बारे में कुछ ठीक नहीं है, चट्टान अलग हो रहे हैं, यह बहुत दूर है, लेकिन मेरे अनुमान के से यह एक विस्फोट हथियार है। एक पर्सन उसे बताता है बस उसे फुसलाकर बाहर ले जाओ और जिंदा पकड़ लो। फिर प्रेजेंट में आता है और चैन नान अपने मन में सोचता है यह किसान कैसे हो सकता है, इसके बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा था, यह इतना पावरफुल कैसे है। हम लोग देखते हैं ली सभी को बड़े अच्छे से कूट रहा होता है। ली बताता है मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि कुछ
एंटीग्रेड के फसलों को खाने से मेरी फिजिक्स इतना बढ़ जाएगी। मैंने केवल कुछ दिनों तक एंटी रजिस्ट्रेशन फसलों को खाया था, लेकिन मेरे फिजिक्स डेटा थोड़ा बढ़ गया। फिर हम लोग उसका स्टेटस देखते हैं, जिसमें उसकी स्ट्रेंथ 15, इंटेलिजेंट 11 और स्पीड 15 और सहनशीलता 11। ली बताता है सिर्फ मेरी ताकत और स्पीड ही नहीं बढ़ी है, बल्कि मेरी हड्डियों में भी बढ़ोतरी हुई है, मतलब और भी ताकतवर हो गई है और मैं काफी पावरफुल हो गया। तभी ली पीछे किसी और को देखता है। पीछे से तियानरान भी आकर उसे अटैक कर रहा होता है। ली उसके अटैक से बचता है और थोड़ा पीछे चला जाता है और बताता है मेरे फिजिक्स डेटा का परीक्षण बहुत हो गया, अब और नहीं खेलना है, और अपनी गन को निकालता है और उनकी तरफ पॉइंट कर देता है। चैन-नान अपने मन में सोचता है मैं लापरवाह था और सोचा कि मुझे बंदूक लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यह बच्चा उसके पास वास्तव में एक बंदूक है। चैन-नान बताता है ब्रदर, तुम मेरे पीछे बड़े लोगों से खिलवाड़ नहीं कर सकते। यदि तुम मुझे छूते हो तो तुम्हें परिणाम के बारे में सोचना चाहिए। ली कहता है तुम ठीक कह रहे हो। ली बताता है तुम लोग सच्ची में कुछ यूजफुल हो। फिर ली उन लोगों पर गन फायर करने लगता है और बताता है मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, भाड़ में जाओ। हम लोग देखते हैं गोलियां चलने लगती है। चैन-नान कहता है डैम इट दत्त रिकी। हम लोग देखते हैं ली सभी को गोलियां मारने लगता है और सभी लोग चिल्लाने लगते हैं। चैन-नान वहाँ से भागते हुए बताता है मुझे जंगल में छिपना होगा और वेट करना होगा जब तक वह अपनी गोलियों को खत्म नहीं कर देता। ली उन सभी को फायर करने लगता है, मतलब शूट करने लगता है। चैन-नान एक स्टोन के पीछे जाकर छुप जाता है। कुछ देर बाद गोलियों की आवाज बंद हो जाती है। चैन-नान अपने मन में सोचता है वह रुक गया, उसकी गोलियां खत्म हो गई, अब अच्छा है। फिर हम लोग देखते हैं ली उसके स्टोन के ऊपर ही खड़ा होता है और अपने सिस्टम को खोलता है। चैन-नान अपने मन में सोचता है मैं थोड़ा देर रुकूंगा और अचानक उस पर हमला कर दूंगा, मेरे पास अभी भी जीतने की संभावना है। ली अपनी इन्वेंट्री को खोलता है और अपने पिस्टल को उसमें डाल देता है, फिर एक नया पिस्टल निकाल लेता है। चैन-नान उसे देखते हुए कहता है तुम्हारे पास एक और कैसे आ गई। तभी ली उसके सर पर गोली मारकर उसे भी मार देता है। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं ली के फार्म पर, जहाँ पर वह इलेक्ट्रिक बर्ड सभी के सर को फोड़ने लगती है और सिस्टम से मैसेज आता है हानान के लिए तुम्हारे निर्देश के अनुसार मैंने सभी का सर फोड़ दिया और तुम्हारा नया आदेश क्या है। हानान अपने मन में सोचती यदि बड़ा भाई वापस आकर यह देख लिया, बड़ा भाई सोचेगा कि हानान एक हिंसक बच्ची है और वह अब हानान को पसंद नहीं करेगा। हानान अपने सर को इधर उधर घुमाते हुए कहती है बिल्कुल नहीं, मैं बड़े भाई को पता नहीं चलने दे सकती। उसके वापस आने से पहले मुझे दरवाजे के सामने के सामान को हटाना होगा, मतलब उन सभी बॉडीज को बात कर रही थी। इसी के साथ यह एपिसोड खत्म कर लेते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करो।